पलक का सवाल सुनकर अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। डिनर के बाद अभय और पलक बाहर आए। अभय को फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने पहले पलक को घर ड्रॉप किया और कहा, पलक तुम अपना नंबर दे सकती हो, वैसे भी मैं अब तुम्हारा पड़ोसी बनने वाला हूं। पलक से नंबर लेकर अभय वहां से निकल गया, लेकिन घर जाने के बजाय उसने नंबर 2 को कॉल किया। जोरा कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं फॉलोइंग फायर बार में हूं। ठीक है, आई विल बी राइट ओवर। जल्दी ही वो बार पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो आसपास नजर घुमाता है और वो जोरा को देखता है। जोरा, तुम बार में क्यों आई? तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद नहीं है क्या? यहां कोई टारगेट है? जोरा ने कहा, तुम बस काम की बात करो। हरमित का पता चल गया है, वो इसी शहर में है और वेनम के साथ मिलकर पलक वाघमारे के जरिए वाघमारे फैमिली को कंट्रोल करना चाहता है। मिहिका और खुशी यहाँ आ चुके हैं और मिहिका ने तुम्हारा नंबर भी मांगा था, तो तुमने क्या कहा? नहीं, मैंने तुम्हारा नंबर नहीं दिया, लेकिन शायद मिहिका को तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि हरमित बहुत स्ट्रांग है और वो दोनों पलक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभय, मैं अभी नाइट फाइटर की टीम में वापस नहीं आना चाहती जब तक मैं अपना रिवेंज पूरा ना कर लूं। जोरा, रिमेंबर दिस, चाहे कोई भी मुसीबत हो तुम मुझे बता सकती हो। हम काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं और तुम जानती हो कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। नाइट फाइटर एजेंसी में तुम्हारा कैप्टन था और तुम्हारे लौटने के बाद तुम मेरी टीम में ही रहोगे। तुम मेरी फैमिली की तरह हो। ये सुनकर जोरा की आंखें नम हो गई। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। अभय, तुम ये क्या बात कर रहे हो? नाइट फाइटर, कैप्टन, तुम्हारी टीम, ये सब क्या है? अभय और जोरा ने नजर उठाकर देखा तो सामने सानिया खड़ी थी। बार में बहुत शोर हो रहा था। अभय ने सोचा भी नहीं था कि कोई उनके कैबिन के पास उनकी बातें सुनेगा, इसीलिए वो रिलैक्स होकर जोरा से बातें कर रहा था। सानिया की तरफ देखकर अभय ने कहा, तुम क्या ऐसे छुप छुप कर लोगों की बातें सुनती हो? सानिया अभय के पास आकर बैठ गई और पाउट करते हुए कहा, कशिश, कामिनी, अंकिता और मैं सामने वाले रेस्टोरेंट पर डिनर कर रहे थे, तब हमने तुम्हें देखा, तो इसीलिए मैं तुम्हें साथ बैठने के लिए इनवाइट करने चली आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने फियांसे को छोड़कर किसी को यहाँ डेट कर रहे होंगे। तुम ज्यादा सोच रही हो सानिया। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है जोरा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और हम दोनों पहले एक ही कंपनी में नाइट सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते थे और मैं सिक्योरिटी टीम का कैप्टन था। हम दोनों वही पुरानी बात याद कर रहे थे। मुझे सच बताओ अभय, प्लीज टेल मी, हु आर यू? अरे तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? चलो, कशिश और बाकी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। अभय के साथ जोरा भी उसके साथ साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक कैबिन का दरवाजा खुला और अंकिता ने आवाज लगाकर कहा, अभय। अभय ने साइड में देखा तो अंकिता खड़ी थी जो उसे अंदर आने का इशारा कर रही थी। अभय स्माइल करता हुआ कैबिन की तरफ बढ़ा। जब सानिया ने यह देखा तो पैर पटकते हुए वो भी कैबिन की तरफ बढ़ी। अभय ने स्माइल करते हुए जोरा को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। तभी बगल में बलराम हाथ में वाइन की बोतल लिए अंदर आया और उसने कहा, लेडीज, ये यहाँ की बेस्ट वाइन है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अभय पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। अभय कपूर, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई? कामिनी ने अपने भाई से कहा, भैया आप अभय पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ये लड़का एक मर्डरर है, तुम लोग ऐसे घटिया आदमी से दूर ही रहो। तब अभय ने अपनी जगह से उठकर कहा, बलराम, कई बार जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। मुझे फंसाया गया था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, फंसाया गया था? विटनेस और एविडेंस सब यही साबित करते हैं कि तुमने ही मर्डर किया था। क्या वो वीडियो भी फेक है? क्या सच है क्या झूठ है, तुम्हें सैटरडे को पता चल जाएगा। एक बात और, कपूर फैमिली के बिजनेस से जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना अच्छा है। अब तुम्हें मेरी एडवाइस माननी है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, वरना ये मत कहना मैंने वॉर्न नहीं किया। आने वाले हफ्ते में मुंबई का गेम बदलने वाला है। अभय ने कपूर फैमिली को तबाह करने का क्या प्लान बनाया है? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और बंद आइए बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।